तो उत्तराखंड में लगातार जंगलों में जो वनाग्नि हो रही है, उसकी घटनाएं हो रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड में जंगल धधक रहे हैं, घटनाओं पर लगातार दायरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अधिकारी सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी के जो प्रयास है वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं। घटनाओं की रोकथाम के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कड़े निर्देश दिए थे कि जो वनाग्नि की घटनाएं हैं या फिर लगातार जो आग लग रही है, उस पर काबू पाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए थे। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो आग धधक रही है उसे कम किया जा सके और इस प्रकार की जो हादसे हो रहे हैं, वनाग्नि की जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं में कमी लाई जा सके। लेकिन लगातार इस प्रकार की घटनाओं में इजाफा ही हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार उत्तराखंड में कई सारी घटनाएं सामने आई। एक दिन में करीब 25 से 30 घटनाएं भी सामने आ रही है, जो कि अपने आप में काफी चिंताजनक विषय है। अब ऐसे में किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है और आखिर कमी कहां रह रही है? क्योंकि लगातार कोशिश तो की जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी निर्देश दिए गए और अलर्ट मोड पर अधिकारी और प्रशासन काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, जो वनाग्नि की घटनाएं हैं, इनका जो दायरा बढ़ रहा है, इसमें जो विभागीय अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनको और अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि जो जन जागरूकता स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरूकता से संबंधित अभियान चलाए गए हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ा है। दूसरा, जो तमाम विभागीय अधिकारी हैं, हर संभव प्रयास की बात कर रहे हैं, कंट्रोल रूम तक स्थापित कर दिया गया है, तो आखिर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और यही वजह है कि जो विभाग के अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी चिंता बढ़ गई है। अब विभाग ने एक और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में मानव से संबंधित वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, वहां पर कुछ लोगों को नामजद उनके खिलाफ मुकदमा भी किया गया है, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा किया गया। और जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो डीएफओ स्तर के आईएफएस अधिकारियों को दिशा निर्देश एक्शन लेने के भी दिए हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां शक्ति भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही इसकी मॉनिटरिंग कर चुके हैं और अधिकारियों को साफ जो है 2 टुक ये दिशा निर्देश भी दे चुके हैं कि वनाग्नि की घटनाओं की पूरी तरह से रोकथाम होनी चाहिए और इसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे में जब जो वनाग्नि की घटनाएं हैं, इनका जो दायरा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ा देने वाली बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि पिछले साल भी लगातार गर्मी के समय में इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिली थी। अब यहाँ पर किस प्रकार से काबू किया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार जंगल धधक रहे हैं, मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक लगातार जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है।